सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज ये सबको चाहिए है ना, और बाकी सब चीज़ प्राइवेट चाहिए ना। जो शाहरुख खान का बेटा उसको आईआईटी करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? वही 9 से 10 घंटे रोज। जब से तैयारी शुरू की थी तब से मेरा रोज़ का था कि मिनिमम 8 घंटा पढ़ना है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं पढ़ना है। तैयारी कितने साल पहले से कर लेना चाहिए इंसान को? आजकल एक ट्रेंड चला है कि 6 क्लास या 5 क्लास से बच्चे आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। 6 क्लास में 10th या 12th का चीज़ पढ़ के बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आप वैसे सवाल को करिए है ना, आप वैसे चीज़ को करिए जिससे आपका थोड़ा सोचने का क्षमता है ना, विजुअलाइजेशन कैपेसिटी बढ़े। जैक बोर्ड वालों का कम सिलेक्शन होता होगा या जो है सीबीएसई वालों का ज़्यादा होता होगा, मेरा उस वे में। जैक बोर्ड के बच्चे सीबीएसई के कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं कर पाते। बहुत सारे पेरेंट्स को तो आइडिया भी नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आईआईटी और मेडिकल, है ना। तो जब आइडिया ही नहीं है तो करने के बारे में सोचेंगे कैसे, करेंगे कैसे, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेई मेंस 2025 के दूसरे सत्र का परिणाम जारी कर दिया है। तो इस बार भी झारखंड के छात्रों का जलवा रहा है और अभी हम हजारीबाग के अलाइंड एकेडमी में हैं और यहाँ से भी छात्रों का जलवा रहा है। इस बार हजारीबाग के अलाइंड एकेडमी से जेई मेंस का जो परिणाम आया उसमें जो है 50 छात्रों ने क्वालिफाई किया है जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए। तो वैसे ही हमारे साथ साक्षी और शेखर कुमार जी हैं, इन्होंने जो है झारखंड का नाम रोशन किया हुआ है। इनसे जानते हैं कि ये कितना पढ़ाई किए, कब से तैयारी कर रहे थे, कितनी मेहनत के बाद जो है जेई मेंस में इन्होंने क्वालिफाई किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर कुमार है। इस बार मेरा जेईई मेंस अप्रैल सेशन में 99.50% आया है। अच्छा, इससे पहले भी एग्जाम लिखे थे? जनवरी में हुआ था तो उसमें 99.001 आया था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो थोड़ा सुधार किया। काफी इस बार जंप हुआ तो? हाँ, उस टाइम मतलब फिर जो गलती हुआ था उस सेशन में उस पर काम किए, उसको इम्प्रूव किए इस बार। तो कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे? वही 9 से 10 घंटे रोज। 9 से 10 घंटा रोज पढ़ाई करते थे। और कोचिंग? हम मतलब मेरा ये रूटीन था, हम सुबह आते थे 6 बजे कोचिंग, और जो क्लास चलता था 1:30 बजे का आसपास था। 1:30 बजे तक क्लास चलता था, तो क्लास वाला हो गया। फिर दोपहर में लंच के बाद 2:30 बजे से 10:30 बजे तक हम यहीं रुकते थे कोचिंग में ही। अच्छा। और उसके बाद 10 बजे आके रूम में सोना है, फिर सुबह वही डेली रूटीन वही था। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी शगुन है और मेरा जनवरी में 99.93 परसेंटाइल था और अब अप्रैल में वो बढ़ के 99.94 परसेंटाइल हो गया। तो थोड़ा सा आपका भी बढ़ा है परसेंटाइल, है ना? हाँ, थोड़ा सा। तो आप जैसे कब से तैयारी कर रही हैं जेई मेंस का? हम 2 साल पहले तैयारी शुरू किए थे 10th के बाद, और जब से तैयारी शुरू किए थे तब से मेरा रोज़ का था कि मिनिमम 8 घंटा पढ़ना है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं पढ़ना है। हर दिन का यही था। तो कोचिंग जैसे अलाइंड एकेडमी से आप लेती थी? हाँ। तो ये कब से ले रही हैं यहाँ से? 2 साल पहले ही ज्वाइन किया था हम। 2 साल पहले ज्वाइन की हैं। तो जैसे अभी जेई मेंस दूसरे सत्र का रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया है, तो इसके बाद आगे क्या होगा? अब इसके बाद एडवांस के लिए प्रिपेयर करना और उसमें जैसा रिजल्ट आएगा फिर कॉलेज मिलेगा। तो उसमें कैसा रिजल्ट आ सकता है, आपको क्या लगता है? अच्छा रैंक आएगा। अच्छा रैंक आएगा। तो इससे ज़्यादा आ सकता है क्या? इससे ज़्यादा, हाँ, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो क्या मतलब आप जैसे इंजीनियरिंग करने वाली हैं, तो जैसे पसंदीदा आपका ब्रांच कौन सा है? मेरा कंप्यूटर साइंस। अच्छा। अभी वही। आपका? मेरा वो इलेक्ट्रिकल। तो आप जैसे कि कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गिरिडीह का। गिरिडीह, ग्रामीण इलाका से आते हैं? हाँ। तो गिरिडीह से आप हजारीबाग के अलाइंड एकेडमी में आके पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे कि जेई का और आईआईटी सब जगह का जो प्रिपरेशन होता है उसको तैयारी करने के लिए बड़ा दूर दूर जाता है। आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि यार हमको हजारीबाग में ही करना चाहिए और अलाइंड एकेडमी में ही करना चाहिए? मेरे जो भैया है वो भी यहीं से तैयारी किए थे। वो अभी मतलब अभी वो जॉब में है, वो कॉलेज गए यहीं से, तो वही मेरे को यहाँ भेजे हैं। और मेरे को वो गाइड भी करते हैं मेरे भैया, वही हमको मतलब वो हमको बताए नहीं, सीधे हमको यहाँ लेके आ गए थे। तो अच्छा, अलाइंड एकेडमी में आप दोनों का ही सबसे ज्यादा परसेंटाइल आया है? हाँ, सबसे ज़्यादा मेरा है, उसके बाद इसका है, और फिर तीसरा भी है, वो यहाँ पे नहीं है अभी। तो आपका कितना बताई थी? 99.94? हाँ। और आपका? 99.50। जी। तो इस कोचिंग संचालक हैं हमारे साथ। सर, आपके बच्चे जो है लगातार जो है जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो ये बताइए कि इस बार शायद 50 या 57 के आसपास जो है छात्रों का क्वालिफाइंग हुआ है।
इस बार 57 बच्चे में से 50 बच्चे जे एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं। अच्छा, 57 में से 50 बच्चे? हाँ, मतलब ये जे एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल है, वो जे एडवांस का एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें से सबसे बेहतर जो की है वो साक्षी है, जिससे भी आप बात किए हैं ना, इनका 99.95% आयल रहा है ना। और ऑल इंडिया रैंक इनका पूरे झारखंड में जो जनरल रैंक है, CRL रैंक जो है, इनका 941 रहा है ना। और आई होप कि जे एडवांस में है ना, विद इन हम लोग है ना 100 से 200 रैंक के बीच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। अब वो टाइम बताएगा, अभी बोलना थोड़ा अनुचित होगा, लेकिन हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट वो लगा रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेक्ट करें कि विद इन 200-300। कितना परसेंटाइल पे मतलब पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है छात्रों को? जनरली दैट्स डिपेंड अपॉन द कैटेगरी। अगर हम जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं तो 99 से नीचे में आपको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। केवल कॉलेज मिलने के लिए, एक बेहतर NITs और IIIT जैसे कॉलेज मिलने के लिए आपको कम से कम जो होना चाहिए वो 98 परसेंटाइल से ऊपर होना। कॉलेज मिलने के लिए जहाँ पे पसंदीदा और आपको ब्रांच पसंदीदा ऐसा नहीं मिलने वाला है, आपको मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए मिनिमम आपको 98 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। और 99 में आप ला रहे हैं तो आप कॉलेज चूज कर सकते हैं, लेकिन शायद ब्रांचेज नहीं चूज कर सकते, या ब्रांचेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने चॉइस का तो शायद कॉलेज से आपको कंप्रोमाइज करना पड़े। लेकिन आप 99.5 99.95 ऐसे स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप दोनों साक्षी की बात कर रहे थे, 99.9 परसेंटाइल ये स्कोर किए हैं। हाँ, डेफिनेटली। अगर एडवांस में भी इससे अच्छा रहा तो फिर हाँ, जैसे जे एडवांस में रहा तो उसके आधार पर इनको IIT कॉलेज मिलेगा, है ना। और इस जो रैंक है इसके आधार पर इनको NIT कॉलेज का ऑप्शन है। मतलब अभी इनका ऑलरेडी NIT में के लिए सिलेक्शन के लिए कंफर्म हो गया। ये अगर एडमिशन लेना चाहती है NIT में तो इनका NIT के लिए एडमिशन कंफर्म है। और उसमें भी जो इंडिया का सबसे टॉप NIT है, दैट इज NIT तिरची, है ना, उसमें जो सबसे टॉप ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, आराम से इनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जे एडवांस में जो रैंक लाते हैं उसके आधार पे इनको फिर IITs में कॉलेज मिलेगा। वो कैसे रैंक लाते हैं, है ना, उसके आधार पे वो डिसाइड होगा। साक्षी, तो जैसे कि आप तैयारी कर रही हैं, अभी जेई मेंस 2025 का जो रिजल्ट आया, दूसरे चरण में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये बताइए कि आपका क्या सपना है कि किस कॉलेज में जो है आपको एडमिशन हो जाए? आप माइंड में सेट किए होंगे ना कि यहाँ पे अगर होता तो बेहतर होता? मेरा IIT मद्रास है, नहीं तो फिर IIT खड़गपुर है। अच्छा, मद्रास और खड़गपुर। हाँ। आपका? मेरा भी वही, एक गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी और दूसरा IIT मद्रास। पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा LIC एजेंट है। LIC एजेंट है? हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? सीमेंट का। अच्छा, सीमेंट का बिजनेस है। तो देख सकते हैं कि जो है झारखंड के जो छात्र हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सर, ये बताइए कि जैसे 2 साल से बता रही हैं साक्षी कि हम तैयारी कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हो? मेरा भी 2 साल है। 2 साल हो गया। तो एक मतलब जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो IIT वाला NIT जो भी है, उसमें एडमिशन के लिए तो ये जो प्रोसेस होता है उससे तो गुजरना ही पड़ता है। तैयारी कितने साल पहले से कर लेना चाहिए इंसान को? देखिए, तैयारी ऐसा नहीं है कि आप है ना, आजकल एक ट्रेंड चला है कि 6 क्लास या 5 क्लास से बच्चे IIT या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम ऐसा मानते हैं कि जो गलत है ना। 5-6 क्लास से आप तैयारी मत करिए ना। आप 6 क्लास में 10th या 12th का चीज़ पढ़ के बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ना। सो आप 6 क्लास में अपने लॉजिकल थिंकिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, एनालाइज करने का जो क्षमता है ना, उस पर फोकस करिए ना। आप वैसे सवाल को करिए ना, आप वैसे चीज को करिए जिससे आपका थोड़ा सोचने का क्षमता है ना, विजुअलाइजेशन कैपेसिटी बढ़े। अभी के जो स्कूल में बहुत सारे स्कूल या कोचिंग जो यूज कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे किसी चीज को ऐसा दिखा दे रहे हैं 3D में, तो उससे बच्चे का क्या हो रहा है, जो विजुअलाइजिंग कैपेसिटी है वो खराब हो जा रहा है। अब एग्जाम में तो आपको स्मार्ट बोर्ड पे विजुअलाइज नहीं करना है, क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस को आपको दिमाग में विजुअलाइज करना है कि इसका क्या कहना चाह रहे क्वेश्चंस, है ना। वहां पे आपका स्मार्ट बोर्ड या 3D पिक्चर्स नहीं होंगे। सो आपको 3D वो दिमाग में डेवलप करना है। तो वो जो बच्चे डेवलप करते हैं ना, वो बच्चे आगे आके बेहतर करते हैं। जनरली मेरा सजेशन होता है कि 10th के बाद, क्योंकि JEE और नीट के प्रिपरेशन में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है ना, आपको प्रेशर्स होंगे क्योंकि 10th के बाद बहुत लॉन्ग जंप होता है, सिलेबस बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाते हैं, इन डेप्थ सिलेबस है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो 10th के बाद वैसे बच्चे करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि बच्चे को मैच्योरिटी भी थोड़ा आ जाता है, प्रेशर झेल सकते हैं। अब 7-8 क्लास के बच्चों को थोड़ा प्रेशर दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो मेरा कहना है कि 10th के बाद आप सीरियस होके आप 2 साल तैयारी करें। और अपियरिंग में, जैसे बच्चे अपियरिंग में निकालें, 12th इस बार दिए और 12th के साथ ही अपना। एक सवाल सर मेरे मन में आया, जैसे कि हम झारखंड बोर्ड की बात करें तो जैक बोर्ड से लोग ज्यादातर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं,
तो क्योंकि ये इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो सभी राज्य में अपना एक अलग बोर्ड है एग्जाम जो एग्जामिनेशन कराती है, तो फिर इससे कोई दिक्कत होती है क्या लोगों को, या कि जो सीबीएसई वाले होते हैं वही जो है सिर्फ इसमें भाग लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप जेई या नीट के लिए आप अपेयर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप झारखंड बोर्ड के या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप अपेयर नहीं कर सकते। आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप अपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक बोर्ड का इक्वल वैल्यूएशन है। जैक बोर्ड का उतना ही वैल्यूएशन है जितना सीबीएसई का है, जैक बोर्ड का उतना ही वैल्यूएशन है जितना आईसीएसई बोर्ड का है, जैक बोर्ड का उतना ही वैल्यूएशन है जितना आईबी बोर्ड का है। केवल डिफरेंस ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, और जो जैक बोर्ड है इसको, जो स्टेट बोर्ड है उसको कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोनों बोर्ड के वैल्यूएशन बराबर है, ऐसे कोई भी नहीं है कि डिफरेंशिएट करने का। मतलब जैसे कि जैक बोर्ड वालों का कम सिलेक्शन होता होगा या जो है सीबीएसई वालों का ज्यादा होता होगा, मेरा उस वे में। हाँ, जनरली आपका जो कहना है सही है। जनरली देखिए ना, इस सोसाइटी का माइंडसेट है। अभी के टाइम में जैक बोर्ड कहाँ पे चल रहा है? जैक बोर्ड जनरली गवर्नमेंट स्कूल में चल रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा कौन रहा है? एक एक बेसिक क्वेश्चन है ना। वही लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनको शायद आर्थिक तौर पे उतना सक्षम नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कमजोर है। कमजोर है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि टीचर जो है ना, उस टाइप से बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। तो जो पीछे जिनका फाउंडेशन ही, जिनका नींव ही खराब हो गया, वो बिल्डिंग कैसा बनेगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ एक दो एक्सेप्शन हर साल निकल के आते हैं। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो जैक बोर्ड से आते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म करके, है ना, सीबीएसई वाले से भी बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसा कहना कि कोई जैक बोर्ड से आएगा और वो खराब करेगा, ऐसा थोड़ा गलत है। लेकिन जनरली अगर आप जैसा बोल रहे हैं वो सही है कि जैक बोर्ड के बच्चे सीबीएसई के कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं कर पाते। रीजन आप जो हम बताएं कि उनका फाउंडेशन ही गड़बड़ है। आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हो 1 to 10th या प्राइवेट से? मैं 10th तक नवोदय से किया है। सरकारी से? हाँ, वो सरकारी मतलब, हाँ सीबीएसई। आप साक्षी? डीएवी से। अच्छा, डीएवी से, तो सीबीएसई बोर्ड होगा ना? हाँ। आपका? मेरा सीबीएसई बोर्ड ही था। आपके यहाँ भी सीबीएसई वाला ही है? नहीं, जनरली क्या होता है कि जो आईआईटी या मेडिकल करने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो सीबीएसई वाले बच्चे ही ज्यादा, क्योंकि देखिए एक समझिए ना, आईआईटी मेडिकल के प्रिपरेशन में एक खर्च लगता है ना, और वो खर्च वहन करने का जो ज्यादातर क्षमता है ना, या जिनके अंदर में सोच है, क्योंकि अभी बहुत सारे जैक बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को तो आइडिया भी नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आईआईटी और मेडिकल, है ना। तो जब आइडिया ही नहीं है तो करने के बारे में सोचेंगे कैसे, करेंगे कैसे, है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो करते ही नहीं, इवन तो कि उनका बच्चा शायद कर सकता था, उसके अंदर वो क्षमता था, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। एक सवाल आ गया सर, क्योंकि जैसे आप बताए कि 57 लोगों ने एग्जाम दिया, 50 लोग क्वालिफाई हुए जेई मेन से जेई एडवांस के लिए, तो 50 में से कोई है जैक बोर्ड वाला? हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। हाँ, इसी का फ्रेंड है ना, मिट्ठू नाम है उसका, मिट्ठू कुमार, है ना। 97 पॉइंट कितना है वो, 97.4% वाले उनका आया, इसी का फ्रेंड है ना। तो उनको कैसा कॉलेज मिल सकता है ना? उनको भी बढ़िया एनआईटीज मिल जाएगा, है ना। थोड़ा ब्रांच शायद कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, एनआईटीज ठीक मिल जाएगा। और वो बच्चा आया था, उसको थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में स्टोरी बता दे रहे हैं। जब भी हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एक बेसिक इंटरव्यू लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि बच्चा को आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस इंटरव्यू में वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था ना, हम उसको बोल दिए थे कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसके फादर बहुत रिक्वेस्ट किया, ऑलरेडी इसका भाई यहाँ हमारे पास से पढ़ के एनआईटी आंध्र प्रदेश में पढ़ा और अभी जॉब कर रहा है, बढ़िया जॉब कर रहा है। तो इसके पेरेंट्स बहुत रिक्वेस्ट किए, सर ले लीजिए, मेहनत करेगा, है ना, शेखर भी उसको सपोर्ट करेगा। तो उस आधार पर हम ले लिए और वो बच्चा मेहनत किया, है ना, और मेहनत करके आज बढ़िया किया है। तो ऐसा नहीं है कि जैक बोर्ड के बच्चे बढ़िया नहीं कर सकते, है ना। ये बताइए कि जब पढ़ाई आप करते थे तो कभी मन में ये ख्याल आया कि यार जो है मेरा रैंक कैसा आएगा, या थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो सकता है, कभी मन में ऐसा आता था? जब हम कभी कभार टेस्ट मतलब उतना अच्छा नहीं जाता था, मॉक टेस्ट में कम स्कोर आता था, उस टाइम में सब आता था। लेकिन वो थोड़ा मतलब सर के पास आते थे, वो बताते थे कि मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मॉक टेस्ट का कंटिन्यूस एफर्ट लगाना है। तो फिर वो अच्छा, जैसे जिनको भी जैसे इंजीनियरिंग का जो प्रवेश परीक्षा होता है, जैसे जेई मेंस जेई एडवांस, तो इसके लिए जो है कोचिंग करना ज़रूरी होता है? कोचिंग मतलब कोचिंग तो वहाँ से सर जो होते हैं ना, वो गाइड करते हैं। सर ही बोलते हैं हम लोग कि जो करना है तुम्हें लोग को करना है, मेरा काम सिर्फ गाइड करना है। तो वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, है ना। हाँ। आप क्या कहेंगे साक्षी, इसी सवाल पे आपका क्या राय है? मेरा
मेरा मानना है कि कोचिंग जाने से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है स्कूलिंग के कंपैरेटिवली, और गाइडेंस भी अच्छा मिल जाता है। जी, तो जैसे कि आप बता रही हैं कि 2 साल से लगातार आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं यहाँ से, तो आपके मन में कभी ख्याल आया होगा कि जैसे इनसे मैंने पूछा कि यार इस बार मेरा रैंक अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, कभी मन में आया ऐसा? मेरा आया है, बहुत बार आया है। जब भी टेस्ट में मार्क्स कम आता था या फिर चैप्टर ज़्यादा हार्ड रहता था तो आता था, और सर लोग उस टाइम पे मोटिवेट करते थे कि मेहनत करते जाना है, रिजल्ट अभी नहीं सोचना है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जी, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो अलाइंट एकेडमी के बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। जेईई मेंस 2025 दूसरे सत्र का जो परिणाम आया उसमें, सर अंतिम सवाल ये रहेगा कि अभी एडमिशन चल रहा है आपके यहाँ? हाँ जी, एडमिशन फर्स्ट बैच हमारा फुल हो चुका है। सेकेंड बैच के लिए हम लोग 2 ही बैच चलाते हैं, 2 बैच जेई के लिए और 2 बैच नीट के लिए, है ना। फर्स्ट बैच का हमारा एडमिशन फुल हो चुका है जेई नीट का। सेकेंड बैच के लिए हमारा एडमिशन ओपन है, जिसका क्लासेस 1 मई से चालू हो जाएगा। तो वैसे जो भी बच्चे हैं जो जेई नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इंडिविजुअल गाइडेंस देख रहे हैं कि उनको इंडिविजुअली टीचर गाइड करे, है ना, और आपको जब भी डाउट हो तो टीचर एक्सेसिबल हो तो वो जगह अलाइंट एकेडमी है जहाँ पे आपको 24/7 टीचर एक्सेसिबल हैं। आप टीचर से पैरेलली बैठ के डाउट पूछ सकते हैं। टीचर आपको डाउट की तरह डाउट नहीं बता रहे हैं ना, आपको डाउट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे होगा, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। साक्षी ये बताइए कि जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे आप जेईई मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, अब एडवांस लिखेंगी, तो ये मन में कितना प्रेशर होता है कि यार ये इतना अच्छा हमको रैंक लाना है, रैंक 1 लाना है, इंडिया लेवल पे रैंक 1 लाना है, या कम से कम झारखंड में तो रैंक 1 होना ही चाहिए, ऐसा भी कुछ प्रेशर होता है क्या? हमको इंजीनियरिंग पहले करना ही नहीं था, इसलिए हम रैंक के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। केवल ये था कि अपना अच्छे से पढ़ना है। तो पहले क्या सोच रही थी, क्या करना था? पहले हमको नॉर्मल ये करना था, बीएससी। अच्छा, नॉर्मल बीएससी करना था। हाँ। तो फिर ये दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि अब हमको इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी मद्रास जाना है, आईआईटी गुवाहाटी जाना है, आसाम जाना है? क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था और इसलिए हम इसको प्रिपेयर करना शुरू किया था। अच्छा, ये बताइए कि जो इसमें मैथ्स अच्छा होना चाहिए क्या? मतलब बढ़िया रैंक लाने के लिए मैथ अच्छा होना चाहिए, और अगर एवरेज रहेगा मैथ तो मतलब जैसे कॉलेज जाना है तो उसके लिए एवरेज मैथ चलेगा, लेकिन रैंक लाना तो फिर मैथ अच्छा होना चाहिए। इसमें सर सरकारी कॉलेज मिलते हैं ना पूरे इंडिया लेवल पे? सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम बात करें, क्योंकि जो बच्चे हम लोग के पास आते हैं जनरली हर एक बच्चे का इच्छा होता है कि देखिए एक चीज़ बोलते हैं ना, सरकारी नौकरी और सरकारी कॉलेज ये सबको चाहिए, है ना, और बाकी सब चीज़ प्राइवेट चाहिए ना। सो सरकारी कॉलेज, आईआईटीज, एनआईटीज ये नेशनल, है ना, इंपॉर्टेंट के कॉलेज हैं, इनका नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है। एक बेहतर आपको प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आप नए नए आइडियाज़ पे बात कर सकते हैं। और इस टाइप के कॉलेज इंडिया में प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है, एक बिट्स पिलानी है इस टाइप के कॉलेज में, है ना, और बाकी ऐसे कॉलेज नहीं है। और हैं भी तो उनका फीस बहुत हाई है ना, आपको 4 साल पढ़ने का 25 से 30 लाख 40 लाख रुपए तक फी आपका लग जाता है, जो कि आईआईटीज में आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख में आपको ये काम हो जाता है, रहना खाना पढ़ना सब चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे आईआईटी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक किफ़ायती है पहला, दूसरा इसका एक नेम है, एक ब्रांड वैल्यू है ना, तीसरा कि बच्चे को कम फी में पढ़ाई हो जा रहा है और बढ़िया इन्वायरमेंट मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया इंफ्रा है ना, और इनका प्लेसमेंट सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट, है ना, कि बहुत आईआईटीज़ का बहुत बेहतर प्लेसमेंट है ना। कुछ बच्चे, सबके लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये थोड़ा गलत होगा बोलना सबके लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे 4 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 50 लाख 70 लाख ऐसे पैकेज ले रहे हैं। तो जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए सपना जैसा, इट्स लाइक ए ड्रीम कि चलो यार 2 लाख रुपए मंथली कमाते हैं तो बढ़िया है, हमारे फादर तो 20,000 महीना कमा रहे हैं, है ना। तो ये वजह है कि लोग इसके लिए इतना उतावले हैं। अब जो शाहरुख खान का बेटा, उसको आईआईटी करने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके फादर 20,000 रुपया मुश्किल से कमाते होंगे, LIC एजेंट है, 20,000 रुपया मुश्किल से नहीं कमा पाते होंगे, उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा, हम फैक्ट बता रहे हैं। अब इसके फादर के लिए तो अगर इनका बेटा 2 लाख रुपया कमाता है, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ा बात है। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक ही मकसद है कि इस दलदल से हमको किसी तरह बाहर निकलना है, ताकि अगला जनरेशन है ना उसको इस दलदल का बात नहीं हो, अब वो इसके बियॉन्ड सोचे, है ना। आज हम 2 लाख कमा रहे हैं तो शायद इसका जनरेशन, अगला जनरेशन जो आएगा वो 10 लाख या 20 लाख मंथली कमाने का सोचेगा, और उसका अगला जनरेशन फिर वो भी सेम शाहरुख खान के बेटे वाला स्थिति में आ जाएगा कि हमको पढ़ने का ही क्या जरूरत है, हमारे बाप के पास इतना पैसा है, बिजनेस कर लेते हैं। हाँ बिजनेस कर लेते हैं ना, वो वाला स्थिति। जी
तो कैसा लगा बातचीत आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं अलाइंट एकेडमी के बारे में तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया, उस पर कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार।